आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई और कोई 55 के करीब एजेंडा से, और ये जो बैठक है लगभग 5 घंटे के करीब जो है चली और विस्तृत रूप से बहुत सारे पहलुओं पे विचार विमर्श किया गया। सबसे अहम जो मुद्दा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बरसात के मौसम में इस बार भी बहुत भारी आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज कैबिनेट ने विस्तृत रूप से डिटेल जो है फीडबैक लिया है कि जो राहत पैकेज हमारी सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया था उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, सड़कों की बहाली है, लोगों को जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके नुकसान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश आए थे और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा की थी कि जो पैसा वो अभी तक नहीं आया और हिमाचल प्रदेश सरकार अभी भी इंतज़ार कर रही है। मगर वो पैसा कब आएगा उसको ना देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जो हमारे रिलीफ पैकेज है, स्पेशल रिलीफ पैकेज है, जो पहले केवल मंडी ज़िला तक ही सीमित था, उसको आज पूरे प्रदेश में लागू करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। जैसा आप जानते हैं कि जो स्पेशल रिलीफ पैकेज है उसमें पहले अगर मकान नुकसान हो जाता था, डैमेज होता था, फुली डैमेज होता था, तो 1.5 लाख रुपया दिया जाता था। मगर हमारी नए रिलीफ पैकेज में जो कम्प्लीटली डैमेज मकान है उसको 7 लाख रुपए देने का फैसला सरकार ने किया है। और उसमें देखने में ये भी आया था, क्योंकि हम पहली किस्त जो है वो 1.5 लाख रुपया देते थे, मगर आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि पहली किस्त के रूप में जो जिनके मकान डैमेज हुए हैं उनको 4 लाख रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाएगी, ताकि उनको ब्लॉकों के चक्कर या सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े और उनके जो मकान है वो तेज़ी से जो है वो उसको चालू कर सके। इसी तरह से जो पार्शली डैमेज मकान है उनको भी जो है राहत के रूप में जो है वो वन टाइम किस्त जो है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने आज फैसला ये भी किया है कि 400 पोस्टें जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज की जो है हेल्थ एंड फैमिली वेयर डिपार्टमेंट में स्वीकृत की है, जिनकी सैलरी 25,000 रुपये महीना होगी और इनकी सिलेक्शन जो है राज्य चयन आयोग के माध्यम से जो है की जाएगी। आज कैबिनेट ने एक और फैसला किया है कि हमारे जो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना है, रोजगार योजना है, उसके तहत 1000 इलेक्ट्रिकल गाड़ियां जो है 40% सब्सिडी पे जो है हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान है उनको दी जाएगी। इसके अलावा जो है सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाने के लिए आज सरकार ने एक स्कीम चालू की है, जिसमें 100 किलोवाट से 2 मेगावाट ट्राइबल एरियाज़ में, और उनकी जो सब्सिडी है वो जो उनका इंटरेस्ट है, जो प्रोजेक्ट लगेगा उसका इंटरेस्ट है वो लगाने वाले व्यक्ति को सिर्फ 3% लगेगा और नॉन ट्राइबल एरियाज़ में जो है वो 4% लगेगा और जो बाकी का जो इंटरेस्ट होगा वो सरकार जो है वो पे करेगी। इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है कि पहले जो है अब ये किया गया है 100 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक जो है हमारे ट्राइबल एरियाज़ या नॉन ट्राइबल एरियाज़ में हमारे जो भी लोग हैं, नौजवान, विशेष करके नौजवान जो बेरोज़गार है, वो इसको लगा सकते हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल की प्रॉपर्टी है जो आप जानते हैं कि अब्राइज के पास थी और बहुत सस्ते दाम पे दी गई थी और बहुत लंबे अरसे से कोर्ट में लिटिगेशन चला हुआ था। हमारे सरकार और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद जो है वाइल्ड फ्लावर की जो प्रॉपर्टी है वो हाई कोर्ट ने हमारी हिमाचल सरकार के फेवर में डिसीज़न दिया है और सरकार ने उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर भी किया है। मगर इस होटल को फ़िलहाल
चलाने के लिए इसको अपराइज ग्रुप को ही दिया गया है। इस प्रॉपर्टी से लगभग अभी पीछे हमको 400 करोड़ रुपए जो पिछला ईयर था 425 करोड़ रुपीज़ हिमाचल गवर्नमेंट को मिले हैं, जो कि पिछले 25-30 साल से एक नया पैसा भी हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलता है। इस प्रॉपर्टी से, इस होटल से, क्योंकि ये 7 स्टार होटल है और ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉपर्टी है और सरकार ये चाहती है कि इस प्रॉपर्टी को कोई इंटरनेशनल लेवल की कंपनी या कोई बहुत बड़े जो होटल ऑफ चेन्स होटल वाले हैं वो ले। उसको देखते हुए इसका सरकार ने फैसला किया है कि ग्लोबल टेंडर किया जाएगा और कुछ शर्तें रखी हैं कि इन कंपनीज़ का जो टर्नओवर है वो इतना होना चाहिए और जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन वो किया है और ग्लोबल टेंडर का फैसला किया गया है। और ये जो ग्लोबल टेंडर जो करेगा वो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है MSTC, वो इस टेंडर को जो है करेगी। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स में है, जैसे हमारे स्पोर्ट्स जो पर्सनैलिटीज़ है, स्पोर्ट्समैन है, उनको 3% स्पोर्ट्स कोटे के रूप में सरकारी नौकरी में जो है वो नौकरियां प्रदान की जाती हैं। और इसमें हमारे 41 स्पोर्ट्स जो हैं 41 स्पोर्ट्स इंक्लूड की गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर जो है स्पोर्ट्स को इसको ऐड भी करती है और डिलीट भी करती है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें 18 और स्पोर्ट्स को जो ऐड किया था, उसके मुताबिक आज हिमाचल सरकार ने भी वो जो 18 पोस्ट है, 18 स्पोर्ट्स हैं, उनको भी जो स्पोर्ट्स की सूची है, गेम्स की सूची है, उसमें ऐड करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल जो है वो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन को खोला जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होंगे। और जो भी टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, क्योंकि जो हमारे टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले या नेसेसरी डिले होते हैं, मतलब ड्यू टू वेरियस बोटलनेक्स या ड्यू टू वेरियस फॉर्मेलिटीज़। उसमें मुख्यमंत्री जी इसकी अध्यक्षता करेंगे और 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो इस काउंसिल में अप्रूव होंगे। और रूल्स भी इसमें फ्रेम किए गए हैं, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न्स के NOCs लगेंगे, चाहे वो TCP का है, प्लानिंग का है या पॉल्यूशन का है या और डिपार्टमेंट्स के होंगे, विद इन 14 डेज जो है इन डिपार्टमेंट्स को जो है NOCs देने पड़ेंगे। अगर इनकी क्वेरीज या ऑब्जेक्शन होगी, 1 टाइम क्वेरी एंड ऑब्जेक्शन होगी, और नेक्स्ट 14 डेज के अंदर आफ्टर रिप्लाइंग द क्वेरीज आपको जो है इनको NOCs जो है आपको ग्रांट करने पड़ेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो बड़े बड़े टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 स्टार होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं या कोई और टूरिज्म की एक्टिविटीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में आ सके। और इसमें ये भी फैसला लिया गया कि कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रियल स्टेट के हैं या कोई और है जिनमें 30 to 40% काम हो चुका है, अगर वो अपने इस इन्वेस्टमेंट को, इन प्रोजेक्ट्स को अगर टूरिज़्म के होटल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे जो ये टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल है इसके माध्यम से जो है इसमें जो है 1 टाइम जो है कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बजट में आश्वासन दिया था, एश्योरेंस दिया था बजट स्पीच में कि हमारे जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, वाटर कैरियर्स हैं, SMC टीचर्स हैं और IT टीचर्स हैं कंप्यूटर के, इनको जो है सैलरी में 500 रुपये इंक्रीज़ करने का फैसला लिया गया है। और ये इंक्रीज़ 1 अप्रैल 2025 से जो है वो लागू होगी। और इन चारों कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़, लगभग 50,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्कूलों में है, जिनको इस डिसीज़न से जो है लाभ होगा। है कि जो हमारे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट है IT के, इनकी कैबिनेट ने 300 पोस्टें जो हैं वो क्रिएट की गई हैं। और ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट का रहेगा, और इनको जो है जॉब ट्रेनी के रूप में जो है लगाया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे पंचायती राज संस्थाएं हैं,
इनको जो रीऑर्गेनाइज करने की और डिलिमिटेशन करने के लिए आज कैबिनेट ने फैसला किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा आई है और उसकी वजह से जो हमारे पंचायतों के चुनाव को रोकना पड़ा है, और जो ये डिलिमिटेशन और पंचायतों को रीऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस नहीं कर पाए थे, तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पंचायतों से पंचायतों के प्रतिनिधि, पंचायतों के रेजोल्यूशंस भी गवर्नमेंट को समय समय पर आते रहे और वो सरकार के पास पेंडिंग थे। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पंचायत जो हमारी पंचायतें हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना या उसको डिलिमिटेशन करने का प्रोसेस जो है आरंभ किया गया है। जो डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट, उसको कैबिनेट ने आदेश दिए कि जो भी रूल्स के मुताबिक वो फॉर्मेलिटी को प्रोसेस को स्टार्ट करे, और जो भी जितना डेज का प्रोसेस ऑब्जेक्शन डिमांड है या ऑब्जेक्शंस है या वो किस तरह से होगा, उसके लिए आज कैबिनेट ने जो है फैसला लिया है। तो ये कुछ कैबिनेट ने जो है आज हो गया है। जो मेयर का है, मेयर और डिप्टी मेयर का जो है वो 2.5 साल का कार्यकाल आज कैबिनेट ने उसको करके 5 साल कर दिया है, क्योंकि ये भी दिक्कत आती थी, क्योंकि हर 2.5 साल बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो है मेयर और डिप्टी मेयर के दोबारा इलेक्शन होते थे, फिर हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। क्योंकि पहले भी ये होता था कि मेयर डिप्टी मेयर का या पंचायत के भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज या अर्बन बॉडीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब में हर लेवल के लोगों का जो टेन्योर है 5 ईयर्स होता है। मगर पूर्व में जो सरकार रही है उन्होंने इसको 2.5 साल कर दिया है, और उससे ये होता था कि जो उसके जो हमारे बॉडीज़ है, अर्बन बॉडीज़ है, उसमें भी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग और प्रेशर और वो दिक्कत आती। तो आज कैबिनेट ने जो मेयर डिप्टी मेयर इनका जो है फैसला लिया है कि उनका टेन्योर 5 साल का होगा। वो तो जब ये डिलिमिटेशन इस और पंचायत को रीऑर्गेनाइज करने का जब प्रोसेस शुरू होगा, तो वो जो अब हम अगर मान लो ऑब्जेक्शंस है, काउंटर ऑब्जेक्शंस है या एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है, वो तो एज पर द रूल जितना भी समय होता होगा वो तो फॉलो करना पड़ेगा। अब मान लो अब हम जो रूल्स है, रूल्स को हम बाईपास थोड़ी कर सकते हैं। किसी भी पंचायत का अगर कोई हिस्सा या कोई गांव या कोई मौजा वो दूसरी पंचायत में जाना चाहता है और उनको अनकन्वीनियंस है, अब कई गांव ऐसे हैं कि वो पंचायत हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर के दूर पे है, मगर वो दूसरी पंचायत में जाएंगे तो दैट डिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर। तो क्या उन लोगों को जो दूसरी पंचायत में जाना चाहते हैं उनको अधिकार होना चाहिए कि वो किस पंचायत में जाना चाहते हैं? क्या ये हिमाचल सरकार उसको बाईपास थोड़ी कर सकती है? मगर ये सारे का सारा प्रोसेस आपदा की वजह से इसको हम नहीं फॉलो कर पाए हैं। अब लगभग नॉर्मलसी हुई है और बहुत सारे प्रपोजल सरकार के पास पेंडिंग पड़े हुए, कोई मेरे ख्याल कोई 100-150 प्रपोजल हिमाचल प्रदेश की अलग अलग पंचायतों के प्रपोजल हिमाचल पंचायती राज डिपार्टमेंट के पास पड़े हैं। कैबिनेट में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने ये प्रपोजल लाया और बात की कि इन प्रपोजल्स का क्या किया जाए। तो इन प्रपोजल्स को देखते हुए जो है वो फैसला लिया गया कि पंचायतों को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग जो भी टाइम पंचायती राज एक्ट में होगा उस टाइम को फॉलो किया जाएगा। और अगर वो उसमें नहीं हुआ, या मान लो अब जैसे लास्ट डेट इज़ जनवरी, तो मे भी वो मैं हो सकता है, ये तो इट इज़ नॉट इन माई प्रीव्यू कि मैं आपको ये कह दूं कि पंचायत के चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे, मगर अगर ये सारे का सारा प्रोसेस विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम हो जाएगा तो पंचायत के चुनाव उस समय पे हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टेटों में, आप हरियाणा है, उत्तराखंड है और है, उसमें भी ड्यू टू वेरियस रीजन पंचायत के चुनाव जो है डेफर भी हुए हैं। तारा देवी रोपवे को लेकर भी कोई गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना